और चलिए बात करेंगे अब छत्तीसगढ़ की, जहां सम्मान की सियासत दिख रही है। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने रविवार को कई मुद्दों पर बातचीत की। उन्होंने कहा कि भाजपा ने छत्तीसगढ़ की पुरखौती का अपमान किया, जन नायकों का कभी सम्मान नहीं किया। विष्णुदेव साय को आदिवासी दिवस पर हटा दिया गया। ये किस तरह से आदिवासियों का सम्मान करते हैं? सत्ता से जाने के बाद इन्हें आदिवासियों की याद आती है। संभागीय सम्मेलन को लेकर मरकाम ने कहा कि मिशन 2023 से 24 को लेकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी गंभीर है। 7-8 जून को दुर्ग बिलासपुर का संभागीय सम्मेलन होगा। 15 जून तक संभागीय सम्मेलन करना है। सरकार की नीतियों को जनता तक लेकर जाएंगे। यूथ कांग्रेस की बैठक को लेकर कहा कि अलग अलग मीटिंग कर दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। आगामी चुनाव में युवाओं की भूमिका तय की जा रही है। बूथों में युवाओं को जिम्मेदारियां दी जा रही हैं और आगामी चुनाव में हम दमदारी के साथ लड़ेंगे। छत्तीसगढ़ के हमारे जितने पुरखौती हैं उनका तो अपमान करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। कभी जितने छत्तीसगढ़ के हमारे जननायक हैं उनका कभी सम्मान नहीं किया। यहाँ तक कि आदिवासी की बात करने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रदेश अध्यक्ष को विष्णुदेव साय जी को आदिवासी दिवस में हटा दिया जाता है। तो ये आदिवासियों को किस सम्मान की बात करते हैं जब सत्ता जाने के बाद आदिवासी उनको याद आते हैं। हमारे जितने फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन हैं उनको अलग अलग मीटिंग करके, उनकी कार्यकारिणी की मीटिंग करके उनका दिशा निर्देश दिया जा रहा है और आगामी चुनाव में उनकी भूमिका तय की जा रही है। यूथ कांग्रेस हर बूथ 10 यूथ जो हमारे छत्तीसगढ़ में 23,900 जो दो बूथें हैं उन बूथों पे उनको जिम्मेदारियां बूथों में दी जा रही ताकि चुनाव के समय पार्टी को उसको मजबूती के साथ हमारे कार्यकर्ता, हमारे पूरी युवा टीम खड़ी रहे। उसके लिए आदरणीय शैलजा मैम जी ने, आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल साहब ने दिशा निर्देश दिए ताकि हम दमदारी के साथ आने वाले चुनाव में लड़ सकें और हमारा प्रदर्शन अच्छा हो। तो बता दें, पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने कई मुद्दों पर बातचीत की और भाजपा ने छत्तीसगढ़ की पुरखौती का अपमान किया, ये आरोप उन्होंने लगाया और ये भी कहा कि कभी जन नायकों का सम्मान बीजेपी ने नहीं किया। विष्णुदेव साय को आदिवासी दिवस पर हटा दिया गया। ये किस तरह से आदिवासियों का सम्मान करते हैं, इस तरह की बातों का उन्होंने जिक्र किया। वहीं सत्ता से जाने के बाद इन्हें आदिवासियों की याद आती है। संभागीय सम्मेलन चल रहा था, इसमें पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने कहा कि मिशन 2023 से 24 को लेकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी गंभीर है। 7-8 जून को दुर्ग बिलासपुर का संभागीय सम्मेलन होना है। 15 जून तक संभागीय सम्मेलन करना है। सरकार की नीतियों को जनता तक लेकर जाएंगे। तो यूथ कांग्रेस की बैठक को लेकर भी ये कहा कि अलग अलग मीटिंग कर रहे हैं हम, लगातार दिशा निर्देश मिलते जा रहे हैं। आगामी चुनाव में युवाओं की भूमिका किस तरह की होगी उसे भी तय करने की जो कोशिश है वो की जा रही है। वरिष्ठ बीजेपी नेता डॉक्टर विमल चोपड़ा जी हमारे साथ जुड़ गए। विमल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 पर। और जिस तरह से अगर बात करें तो पीसीसी चीफ मोहन मरकाम कई मुद्दों पर बातचीत कर रहे थे, लेकिन सबसे बड़ा आरोप उन्होंने ये लगाया है कि बीजेपी जो है वो आदिवासियों के हित के लिए काम नहीं करती। जब सत्ता चली जाती है उसके बाद उन्हें याद आने लग जाती है। क्या कहेंगे? फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे विमल जी से। आपको बता दें, पीसीसी चीफ मोहन मरकाम जिन्होंने कहा कि भाजपा ने छत्तीसगढ़ की पुरखौती का अपमान किया है, जन नायकों का उन्होंने कभी सम्मान नहीं किया। विष्णुदेव साय को आदिवासी दिवस पर हटा दिया गया। किस तरह से ये आदिवासियों का सम्मान करते हैं, तो सत्ता से जाने के बाद इन्हें आदिवासियों की याद आने लग जाती है। इस तरह से कई मुद्दों पर उन्होंने बातचीत की। 15 साल तो उन्होंने पूछा नहीं, या अपने लोगों के पूछे होते तो 15 साल बाद 15 सीट में नहीं सिमटते। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 पर। और जिस तरह से पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने कई मुद्दों पर बातचीत की, अपनी बेबाक राय रखी, उसी तरह से उन्होंने बीजेपी के लिए भी कहा कि पुरखौती का अपमान किया और लगातार अपमान करती रहती है आदिवासियों का। क्या कहेंगे? निश्चित रूप से ये नीति और नियत से स्पष्ट है। कांग्रेस हमेशा से अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और आम आदमी के लिए हमेशा पहली फोकस कांग्रेस की रही है। 15 साल का कुशासन भी प्रदेश के आदिवासियों ने भोगा है। रमन राज में किस प्रकार से उनको
पट्टे के अधिकार से, वन भूमि के अधिकार से, जमीनों के अधिकार से बेदखल किया। और पिछले 4.5 साल में भूपेश बघेल सरकार की सारी योजनाओं में फोकस जो रहा है ग्रामीण क्षेत्र के, आदिवासी क्षेत्र के किसान, मजदूर, वनोपज संग्राहक रहे हैं। ये वही छत्तीसगढ़ है जहां बस्तर जो है जाना जाता था कुपोषण के लिए, एनीमिया के लिए, मलेरिया से होने वाली हर साल हजारों मौत के लिए। और नक्सलवाद, जिस प्रकार से कांग्रेस के सुशासन में स्थानीय आदिवासियों की सहभागिता सरकार में बढ़ी है, जिस प्रकार से अपने हित की योजनाएं स्वयं वो बना रहे हैं, बस्तर विकास प्राधिकरण की कमान उनको सौंपी गई है। वनोपज का संग्रहण जो है वो 600 गुना बढ़ा है पिछले 4 साल में। देश के कुल वनोपज का 74% केवल छत्तीसगढ़ से आ रहा है। जो जमीनें छीनकर लैंडबैंक बनाई गई थी लोहारी गुंडा में, वो जमीनें भी आदिवासियों को वापस किया गया। 4,85,000 से अधिक एकल वनाधिकार पट्टे बांटे गए, 50,000 से अधिक सार्वजनिक पट्टे बांटे गए। और जो वहाँ की मूल संस्कृति है, देवगुड़ी, माता गुड़ी, घोटुल जैसे सांस्कृतिक आयोजन हो रहे हैं। सरकार जो है संरक्षण और समर्थन का काम कर रही है। ठीक है, डॉक्टर विमल चोपड़ा जी भी हमारे साथ जुड़ गए, वरिष्ठ बीजेपी के नेता हैं। विमल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका NH 24/7 पर। विमल जी, आरोप PCC चीफ मोहन मरकाम का है। वो कह रहे हैं कि बीजेपी जो है वो गंभीर नहीं है, आदिवासियों के हित के लिए काम नहीं करती, लेकिन हम कांग्रेस पार्टी लगातार आदिवासियों के हित के लिए काम करती है। देखिए, ऐसा है, कांग्रेस ने चेहरे पे नकाब लगाया है जो झूठा है, और ये नकाब अब उतर रहा है कि कांग्रेस आदिवासियों की हितैषी है। ये जो धारणा है ये समाप्त हो रही है। आप देखिए, देश में पहले आदिवासी राष्ट्रपति बनाने का काम किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने किया। उसका विरोध किसने किया? कांग्रेस ने किया। पहला आदिवासी राज्यपाल छत्तीसगढ़ में किसने बनाया? भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। और कांग्रेस ने उनको कितना प्रताड़ित किया, और मुख्यमंत्री ने उस आदिवासी महिला के विरोध में कैसे कैसे स्टेटमेंट दिए, ये मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। सारी राजनीतिक मर्यादा लांघ करके मुख्यमंत्री ने उन आदिवासी महिला का अपमान करने से कहीं भी उन्होंने किसी प्रकार से परहेज नहीं किया। अभी बात कर रहे थे नक्सलवाद की। आप देखेंगे पूरे देश में नक्सलवाद समाप्त हो गया लगभग, लेकिन एकमात्र छत्तीसगढ़ राज्य है जहां कांग्रेस के संरक्षण के कारण आज भी नक्सलवाद जिंदा है और 11 लोग ये कहना है विमल जी का। वहीं आरोप प्रत्यारोप लगातार जारी है, बीजेपी अपना श्रेय ले रही, वहीं कांग्रेस अपना श्रेय ले रही कि हम आदिवासियों के लिए काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही बातचीत करने के लिए।